सत्यम अप्रियम, यानी झूठ बोलने की पूरी सुविधा है। माँ ब्रुयात ना नहीं होता, माँ ब्रुयात अपने हिसाब से बोल। अरे कैरेक्टरिस्टिक हम दिखा तो रहे उसको चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से। अच्छा अप्रिय सत्य मत बोलो, झूठ बोल सकते हो। तो हुआ ये मैथमेटिक्स का टेस्ट, 4 के 4 सवाल 0। डॉक्टर मलिक को समझ में आया इस साल तो पास नहीं हो सकते, माँ बाप पे खर्चा बढ़ जाएगा। वो साले बहुत पैसा लेते थे स्कूल वाले, उस समय 250 रुपया प्रति माह लेते थे, 800 रुपया 6 मंथ। चलो कोई बात नहीं, बैनर्जी साहब बताते थे हम लोगों को, चलो उनकी कहानी भी अलग होगी। बहरहाल मैं आया हॉस्टल में, साउथ हाउस में, मैंने पूछा ये सवाल कैसे करते, एक एक लड़के से अलग अलग पूछा, ये 9 के पकड़ा जाऊँ। बढ़िया से चारों के चारों सवाल मैंने पेपर में उतारे। और 7वीं क्लास के बगल में एक टीचर रूम होता था, अगर आप लोगों को याद हो, वहाँ कॉपियाँ ऐसे रखी रहती थी। धीरे से अपना पन्ना उठाया और इसको घुसा दिया। अब क्लास में इकलौता मैं 20 में 20। परेशान ये लड़का 0 से बेटा 20 वाला 20/20 कैसे हो? उन्होंने गलती से ये कह दिया था बेटा जरा बोर्ड पे आ जा, लेकिन उन्होंने तारीफ के इतने पुल बांधे मैं गदगद हो गया। मैंने कहा अब दोबारा राजघाट में कदम न रखो। फिर वो मैथमेटिक्स का कीड़ा ऐसा घुसा कि 100 के पहले मैं रुकता ही नहीं था। फिर वो जो गुणनखंड कभी ना समझ में आया, वो 9th में आते ही पहले समझ में आ गया। फिर नकल नहीं मारी उसके बाद, छोड़ दिया स्कूल, छोड़ दिया। मैं इसलिए कहता हूँ नकल मारना भी बहुत ज़रूरी है, झूठ बोलना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी का नुकसान न करें, अपना फायदा करें। चलिए, के नाम नवजीवन सिंह 66 से 69 तक 70 तक था। तब PUC होती थी, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, वो करके गया। दिलशेर 4 साल 4 साल राजघाट में रहा हूँ। दिलशेर मेरा बेटा भी वहीं पढ़ा है, शायद आप लोगों में से कहीं ट्रांसफर था वो। तो उसको वहाँ जाते वक्त मैंने यही बताया था कि क्लास के बाहर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्लास के अंदर होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी अब यही मानता है कि हाँ सच्ची बात है, राजघाट में सीखने को बहुत कुछ है क्लास के बाहर। Sharan Vora admitted in Rajghat 1962. Left Rajghat in 1968 along with him, but मैं नकल नहीं करता था। अबे करते थे तो क्यों झूठ बोल रहे हो? साले पीछे बैठे, सबके सब नकल से पीछे बैठते थे। राजघाट छोड़ने का कारण था, एक हमारे बहुत लर्नेड टीचर थे मिस्टर TP तेलंग, वो गुल्लू जी कहते थे हम लोग, और इतनी बढ़िया हिस्ट्री पढ़ा, उनकी हिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आई। और मुझे समझ में आ गया मैं 7 से 8th नहीं जा सकता था उनकी हिस्ट्री पढ़ के, क्योंकि उन्होंने रुमाल निकालना, अपना नाक पोंछनी और बोलना 10,000 पूर्व पहले मानुष बन मानुष था। वो चीज़ मुझे आज तक, अच्छा उनकी एक खूबी थी पढ़ाने की, वो एक एक कंटेंट्स बोलते थे कि आप हमारा नोट्स लीजिए। नोट्स हम सब लिखते थे उनके, लेकिन उस नोट्स को किस तरह कंबाइन करके लेना है, उसमें भी 2.5, 3, 40% उस टाइम भी राजघाट में पास मार्क थे कि 40% आपको लेना ही लेना है टू प्रमोट, क्योंकि एग्जाम्स नहीं होते थे हमारे टाइम में 8th अप टू 8th क्लास। तो मैंने कहा ये तो पक्की बात है कि 7 से 8th में हमारा मुश्किल है जाना, और हमें नंबर भी 7 आए हिस्ट्री में। जब रिपोर्ट आई तो नंबर भी 7 थे। 100 में या 10 में? 100 में। बड़ा आवश्यक है। मेरे फादर ने पूछा मुझसे कि ये 7 नंबर तुमको हिस्ट्री तुम पास नहीं कर सके। अरे मैंने कहा वो हिस्ट्री नहीं है भाई जो आप समझते हो, अकबर और ये अलग हिस्ट्री है हमारी। तो कहता है ये कौन सी हिस्ट्री है? मैंने कहा इसमें सब कुछ है, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सब कुछ है। तो मेरे बड़े ब्रदर जो थे वो भी राजघाट से पढ़े होते, 58 to 62। टंडन साहब हमारे टीचर जो थे उन्होंने पढ़ाया उनको भी और हमें भी राजघाट में। तो उनको बुलाया, वो थोड़े होशियार थे, गुल्लू जी से, वो भी पढ़े थे 8th 7th में। कहता है ये हिस्ट्री, कहता है ये आप भी नहीं समझोगे तो ये नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये हिस्ट्री बड़ी टफ है और बहुत लोग इसमें टपकते हैं इस सब्जेक्ट में हमारे राजघाट में। इसके बाद ही असली जो
ब्रिज है क्लास का, क्योंकि 9th से एग्ज़ाम चालू होते हैं। 9th 10th you have to choose the subject, whether you will go to humanities or whether you will go for biology or mathematics। तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आती है, आप इसका वो करो। कहता फिर क्या करोगे? तो मैंने कहा आप कहीं डाल दो फिर, और हॉस्टल में और क्या करूँगा मैं, यहाँ तो पढ़ो, क्योंकि हमारी माइंस थी तो हम लोग माइंस में ही रहते थे, धनबाद में और आसनसोल में। तो कहता चलो तुमको देखिए, एक मैं राजघाट की खूबी बताता हूँ, मैं राजघाट की एक खूबी बताता हूँ। व्हेन यू पास्ड आउट फ्रॉम, मैं ऑफ कोर्स आई लेफ्ट इन बिटवीन, व्हेन यू गो फ्रॉम वन गुड स्कूल टू अनदर गुड स्कूल, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। दिस आई वांट टू जस्ट टेल यू। आई वेंट टू विकास विद्यालय रांची, जो बिहार के लोग हैं वो जानते होंगे। इट वॉज वन ऑफ द वेरी गुड पब्लिक स्कूल इन इंडिया, फाउंडेड बाय बिरलाज एंड लोपानी। 180 एकड़ में था स्कूल, और बड़ी, और राजघाट से हम गए थे नॉन कॉम्पिटिटिव नेचर से। राजघाट में हमारे कंपटीशन नहीं होते थे। जैसे आप 80 मीटर 100 मीटर में एथलीट में दौड़े तो आपको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, कोई कप वगैरह नहीं मिलता था, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर वॉज वेरी क्लीन, क्वाइट और काम। अब याद आता है कि 3 इडियट में आमिर खान ने ठीक कहा था, 3 इडियट में आमिर खान ने ठीक कहा था कि हम गधे पैदा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम इंसान बनाते हैं। अब वो समझ जाते हैं, चलिए हमारे भाई साहब ने हमें बताया। मैंने बताया कि तुम्हें जो गलती से तुमने गुल्लू जी को गालियाँ दे रहे थे, गुल्लू जी बहुत अच्छे इंसान थे। गुल्लू जी थोड़ी उनकी आत्मा को बुला रहे। वो जब पिछली क्लास का जो होता था, ये कहाँ से क्रमशः चला, सबकी उनको इतनी याद रहती थी हिस्ट्री, 7th में हमने कहा छोड़ी है। सुंदर सुंदर कन्या क्लास की होती तो उन्हीं को उठाया जाता था। फिर एक अच्छे स्कूल का इम्पैक्ट क्या होता था, व्हेन आई एडमिटेड इन विकास विद्यालय, तो मैं अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेके गया था। तो 100 मीटर लॉन्ग जंप वगैरह में मेरे वो मैंने सबसे ऊपर रखे थे। ये 7 नंबर वाली रिपोर्ट मेरी सबसे नीचे थी। मैंने कहा कहीं इसमें फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वहाँ के प्रिंसिपल थे एक जीवननाथ दर, जो कि ही वॉज अ वेरी लर्नेड एंड वेरी, मतलब इतने एक लर्नेड एजुकेशनिस्ट है, जो कि सिंधिया स्कूल, कपूरथला पब्लिक स्कूल, ये सब स्कूल में ही वॉज देयर एज ए हेड मास्टर एंड टीचर एंड प्रिंसिपल। उनकी एक खूबी थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि क्लास 8th में आना चाहते हो तुम, शो मी योर रिपोर्ट कार्ड। मैंने कहा ये है सर रिपोर्ट कार्ड। 5th 6th में बड़े अच्छे नंबर थे, तो वो दिखा दी। कहता है 8th में एडमिशन लेना तो 7th का दिखाओ ना। मैंने कहा सर ये 7th का है। सारे फाइल वगैरह पलटा। ओह यू आर फ्रॉम राजघाट? मैंने कहा यस सर। मैंने कहा एडमिशन तब हुई है। हु इज योर प्रिंसिपल? मैंने कहा सर मिस्टर आनंद मोहन चक, वो भी कश्मीरी थे, दर साहब भी कश्मीरी थे। आपको रेफरेंस किसने दिया विकास का? मैंने कहा सर ऐसे ही आ गया हूँ, आई मीन धनबाद एंड आसनसोल, तो दिस स्कूल इज फेमस ईस्टर्न जोन, तो आई हैव कम फॉर एडमिशन। तो ठीक है, आप राजघाट के 5-6 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का नाम बताओ। उनको इतनी नॉलेज थी राजघाट के बारे में। मैंने कहा सर एमिनेंट पर्सनैलिटी ठीक है, एक तो मिस्टर JK कृष्णमूर्ति। कहता ओके। देन मैंने कहा MBL दर, वो आप नहीं जानते हो, टंडन जी जानते होंगे। वो एक रजिस्ट्रार थे एंड ही वॉज IAS ऑफिसर। MBL दर, उनको आप वरुणा जाओ, नदी में घाट पे हम लोग सैर करने बड़े जाते थे। राइट हैंड साइड में उनके घर पड़ते थे राजघाट में। राइट हैंड साइड के गली में जाओ तो उनका मकान पड़ता था। मैंने कहा MBL दर। कहता देन मैंने कहा फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट मिस्टर गुट्टू। कहता यस। उन्होंने साफ लिख दिया एडमिटेड इन क्लास 8। मैंने कहा चलो इसका यहाँ तो पिंड छूटा। फिर 7 नंबर फिर देखे ही नहीं रिपोर्ट में। फिर हिंदी इंग्लिश में मेरे 50s के ऊपर थे, तो ही फोरगो। कहता आपको हिस्ट्री में कोचिंग लेनी हो तो आप ले सकते हो, यू हैव टू रीअपेयर। मैंने कहा नहीं लेनी है सर, वो पता है गुल्लू जी की हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ा सकता। I knew that nobody can teach this history. कहीं भी मैंने पढ़ी तो, and I have got one unique distinction in Rajghat. I am telling you, I was the only boy when I was 8, कितना 8, 8.5, 9 साल का था. I have shared second hostel with girls. उस टाइम 62 में there was huge admission rush in Rajghat.
आई वॉज एडमिटेड इन क्लास 3rd। हम भी लड़कियों में अकेले रहते तो क्लास 3rd में एक अलग क्लास बना गई प्री 3rd। 4 लड़कियां मिली। तो हमारे साथ 2-3 थे, अभी आए नहीं, वो नंदकिशोर वगैरह। He was in प्री 3rd, I was in 3rd। इनसे कहा गया कि आप 3rd हॉस्टल में, लेकिन में बैठे हैं हम लोग, असेंबली हॉल था उसको, उसी में क्लास होती थी हमारी। मैं कह रहा ओके, देन फर्स्ट हॉस्टल में हमें रख दिया गया, 3 लड़कियां और 2 लड़के। और हॉस्टल में इतना रश था कि 5 रह नहीं सकते थे। फर्स्ट हॉस्टल के 2 विंग थे, इधर राइट एंड लेफ्ट। कहता जो सबसे छोटे निकालो इसको। तो उसमें हम भी आए और 5 और थे, उदित सारंगा, शांति सारंगा, एक मोहन जैन था, एक प्रदीप द्विवेदी था मेरे साथ। तो 5 को हमको एक काफ़ी बड़ा कमरा था सेकेंड हॉस्टल में, अंडर द कस्टडियन ऑफ जनक दिल्ला। फर्स्ट हॉस्टल का जो बीच वाला हिस्सा था, गुट्टू जी वही रहते थे। दैट वाज गुट्टू जी रेजिडेंस। एंड व्हेन ही वेंट, देन जब ये एज ए सुपरिटेंडेंट आए ना, फिर हमको वो फर्स्ट हॉस्टल वाला हम लोग उसमें रहे। अच्छा, गुरु जी के पास, गुरु जी वाले। अच्छा, मैं पूरे हैं। पहले गुरु जी वाले में रहे, फिर उषा कॉटेज में रहे, वो जहाँ जेपी जी। मैं जब आऊँगा तो मैं बता दूंगा। तो राजघाट आई से वाज बहुत पुट इन सेकंड हॉस्टल। तो बहुत छोटे थे, बाल बनाना भी नहीं आता था, लेस वाले आपको जूते पहनने, वो तो बांध लेते थे, डोरी नहीं बांधा। तो मैंने अपनी मदर से कहा ये पायजामा वाला हिस्सा वहाँ चलता नहीं, लेकिन पायजामे कुर्ते पहनने पड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इलास्टिक वाला बना दूँ। तो इस तरह से फिर हर जो सीनियर लड़कियाँ थी 9th और 10th और 11th की 11th तो यूसी था हमारा, उनको हमला इंचार्ज बना दिया। हर एक महीने में यू हैव टू कम अंडर द न्यू सर्विलेंस। वो हमारी इंचार्ज होती थी। वो सब नाम भी बता दो, पता तो लगे इनको क्या। नाम तो एक थी कमला सिंह, सब जानते हो, बनारस में, अभी बनारस में वो बीएचयू में ही है ना, सॉरी बसंता में ही है। नहीं, कमला सिंह बनारस में है। जो प्रभा जी की बैचमेट है। नहीं, she was senior to प्रभा सिंह। She was senior to प्रभा सिंह। प्रभा सिंह was my roommate। उषा सिंह से मेरे ख्याल में वही कमला सिंह जो स्वाति है, उसकी जो माँ है। विद्या कक्कड़, कमला सिंह थी, मुक्ता जेटली थी, लक्ष्मी कांता थी, इन सब के इंचार्ज में मैं एक महीना रहा हूँ। आशा टंडन, विद्या कक्कड़, आशा टंडन, वसुधा प्रसाद, ये सब। उसकी छोटी बहन भी एक थी, पद्मजा प्रसाद रहे हम लोग। इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। फिर वहाँ से ठेल दिया गया 3rd हॉस्टल। अगले साल आए, कहाँ जाना सामान लेके, 3rd हॉस्टल से आए। फिर हम साउथ हाउस में, तब हमारे इन सबसे मुलाकात हुई हमारी 63 में। आनंद लाल बैनर्जी वगैरह सब आए। देन वी ऑल वेर पुट इनटू साउथ हाउस वाज अ वेरी गुड हाउस। साउथ हाउस फिर देन आई जॉइंड ईस्ट। तब हमारे श्रीमान जी हमारे हाउस वार्डन थे। इनको नहीं पता होगा, विंटर्स में आपके टाइम में पता नहीं होता है, एग्स और ड्राई फ्रूट्स मिलते थे विंटर्स में। तो टंडन जी हमारे एक के इंचार्ज थे ड्राई फ्रूट्स। अब एक अंडे से कुछ सेटिस्फेक्शन होता नहीं था। मैं अंडे बहुत चुराए, उनको पता भी था, नहीं भी पता था। एक दिन चुराते हुए एक अंडा टूट गया। इन्होंने ऑमलेट बहुत बनाया, ऑमलेट खाए। फिर इट वॉज अ वेरी नाइस जर्नी इन राजघाट। बहुत ही अच्छा वातावरण, कुछ अजीब ही एक गजब एटमॉस्फेयर था। अच्छा, मेरा एडमिशन में बड़ा फ्लूक हुआ। माय ब्रदर वॉज इन सिक रूम। वो बीमार थे, तो हम मेरे फादर पेट में तो नहीं चला गया। मेरी सिस्टर को देख के आए थे, तो मेरे ब्रदर को देखा उन्होंने। लोग भाग रहे हैं, आ जाएंगे सर। अगली बार मैं सुना क्रमशः करके छोड़ दो ना। तो ये हमारी राजघाट की जर्नी थी। ये सीनियर हो गए। आइए भाई, नाराज मत होइए। ये आसाराम का खाना खा के आए। शर्मा जी